चंडीगढ़ में स्वराज इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपने आप को जननायक देवीलाल का वंशज कहते हैं। इसके अलावा संसद में रहने के दौरान संसद में वह छोटू राम के शब्दों को भी दोहराते थे, इसलिए उनसे तीनों कृषि कानूनों पर सवाल पूछे जाएंगे। योगेंद्र यादव ने 3 कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि यह कानून इतने अच्छे होते तो अब तक एक भी सरकार ने इसके लिए पहल क्यों नहीं की। ना ही केंद्र सरकार ने इन कानूनों को लेकर किसी भी किसान संगठन या राज्य सरकारों से सलाह मशवरा भी नहीं किया। यहाँ तक कि बीजेपी ने आरएसएस से संबंधित किसान संगठन से भी बात करना उचित नहीं समझा। योगेंद्र यादव ने किसान आंदोलन को कांग्रेस की उपज बताने वाले दावों को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस के पीछे जनता का साथ होता तो वह 54 सीटों पर ही क्यों सिमट जाती। योगेंद्र यादव ने कहा कि 3 कृषि कानूनों को लेकर पहला विकेट पंजाब में गिर चुका है और अब हरियाणा की बारी है। उनका इशारा पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर के इस्तीफे की तरफ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान योगेंद्र यादव ने यह भी माना कि केंद्र सरकार भी किसानों की सभी उपज को एमएसपी पर खरीदने में सक्षम नहीं है। इसके लिए सरकार को देश की 42% आबादी को रोजगार देने वाली कृषि के लिए देश के कुल बजट का 10% निर्धारित करना चाहिए। साथ ही उसमें से भी आधा हिस्सा राज्य सरकार पर डालना चाहिए। तब ही शायद राज्यों की भी किसानों को लेकर अपनी जिम्मेदारियों का पता चलेगा। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। वो कहते हैं ना कि किसी के घर कोई खाने पीने थोड़ी आता है। अरे भाई, ये तो आपका प्यार और आपकी मेहमान नवाजी है जो खींच लाती है एसीबी रॉयल इलायची चाय, चाय जो खुशियां बढ़ाए। हरियाणा में आपने देखा 10 सितंबर को प्रोटेस्ट हुआ, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हुआ। सारे किसान संगठन चाहे किसी भी तरफ से थे, समर्थन में थे, नहीं थे, सब ने अपने बाड़े तोड़ के कहा हम इसकी निंदा करते हैं। 20 तारीख को उसके खिलाफ फिर हरियाणा में प्रोटेस्ट हुआ, 25 को हरियाणा भर में प्रोटेस्ट हुआ और अब ये प्रोटेस्ट एक कदम आगे बढ़ रहा है। और वो आगे इस तरह से बढ़ रहा है कि 6 तारीख को, आज हो गई है 4 यानी कि परसों सिरसा में हरियाणा भर के किसान संगठन इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठे होके हरियाणा भर के किसान संगठन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से कुछ सवाल पूछ रहे हैं। वो सवाल क्या है वो हमारे साथी राजीव गोदारा भाई पढ़ के बताएंगे, क्योंकि 10 सवाल हम उप मुख्यमंत्री जी से पूछ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जी से क्यों, मुख्यमंत्री जी से क्यों नहीं? क्योंकि उप मुख्यमंत्री अपने आप को किसान हितैषी होने का दावा करते हैं। लोकसभा में सर छोटू राम के डायलॉग पढ़ के सुनाते हैं। चौधरी देवीलाल के वंशज हैं और उनके राजनीतिक वारिस होने का दावा करते हैं। इसलिए हरियाणा का किसान जो याद है जिसे कि दुष्यंत चौटाला जी बीजेपी को किसान विरोधी बता के वोट लिए थे, उसके बाद बीजेपी की गोदी में बैठे हुए हैं। इसलिए हरियाणा के हर गांव में, हर नुक्कड़ पे उनकी चर्चा है और लोग पूछ रहे हैं भाई अब तो अकाली भी हट लिए, अब तुम क्या कर रहे हो? तो मैं आपको सिर्फ वो जनरल सवाल बता दूं जो देश भर का किसान पूछ रहा है, जो हरियाणा का किसान भी पूछ रहा है, लेकिन वो 10 सवाल जो कि दुष्यंत चौटाला जी से हरियाणा का किसान परसों पूछेगा, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।